नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। केंद्र सरकार 9 साल की उपलब्धियों से इसे भरा हुआ बता रही है। सरकार के मुताबिक 9 सालों में उतने काम हुए जो 1947 से 2014 के बीच नहीं हुए थे। सरकार और बीजेपी जनता के बीच अपनी उपलब्धियों को लेकर जा रही है। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने के मौके पर पार्टी आज से 30 जून तक देश भर में महासंपर्क अभियान चला रही है और इस महासंपर्क अभियान के दौरान पार्टी की योजना व्यापक स्तर पर केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों, बुद्धिजीवियों, विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों से संपर्क करने की है। केंद्र सरकार की उपलब्धियों के दावे को विपक्ष जो है वो सिरे से पूरी तरह से खारिज कर रहा है। 9 सालों की उपलब्धियों के एवज में 9 सवाल पूछे जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि 9 साल में कोई काम हुआ ही नहीं। देश का सामाजिक ताना बाना जरूर बिगड़ गया। वैश्विक स्तर पर भारत कमजोर हो गया। केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को लेकर बीजेपी और सत्ता पक्ष के नेता एक दूसरे के आमने सामने हैं। बीजेपी ने जिन मुद्दों पर विकास का दावा किया, विपक्ष उन्हीं दावों को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। और सवाल यही कि आखिर केंद्र सरकार की उपलब्धियों के 9 साल पर विपक्ष क्यों है लाल। तो चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय कराते चलूं। डॉक्टर विनोद शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असित नाथ तिवारी, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवजानी मित्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरएलजेपी हमारे साथ जुड़ गए और थोड़ी ही देर में परिमल कुमार, प्रवक्ता जेडीयू भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल असित नाथ तिवारी जी आपसे ही। 9 साल में सिर्फ 9 सवाल आप पूछ रहे हैं, फिर भी 91 नंबर तो आपने उन्हें दे ही दिए, फिर ये विफलता कैसे हुई? बताता हूं विभा जी, मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि इनके सरकार के मंत्री वी मुरलीधरन ने लोकसभा में ही बताई थी। लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि चीन ने हमारी 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर रखा है। मोदी जी के मुंह से पूरे देश ने कभी चीन का नाम भी सुना हो कहीं भी, तो उस देश के लोग जरा बता दें कि कब मोदी जी ने चीन का नाम भी लिया। 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा हो गया और मोदी जी एकदम चुप, चीन का नाम तक नहीं लेते। अब दूसरी उपलब्धियों पर आइए। 18 सितंबर 2016 जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया, 19 जवान मारे गए। पठानकोट में हमला हुआ 2 जनवरी 2016 को, 7 सुरक्षाकर्मी मारे गए, 20 घायल हुए। गुरदासपुर में 27 जुलाई 2015 को हमलावरों ने फायरिंग की, इसमें पुलिसकर्मी मारे गए, नागरिक भी मारे गए। अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ 10 जुलाई 2017 को, 7 अमरनाथ यात्री मारे गए। पुलवामा में 34 जवानों को आरडीएक्स से उड़ा दिया गया। छिटपुट घटनाएं तो हर कुछ दिन पर हो रही हैं। मोदी जी की उपलब्धियों में इस देश के वो 40,000 करोड़ रुपए भी हैं। 40,000 करोड़, 40 करोड़ नहीं, 40,000 करोड़ रुपए हमारी आपकी गाड़ी कमाई के भी हैं, जो मोदी जी के मित्र इस देश से लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में बस गए, आराम से मजे की जिंदगी काट रहे हैं। मोदी जी अपनी जुबान पर उनका नाम नहीं लाते। पैसे मोदी जी के नहीं थे, आरएसएस के नहीं थे, भाजपा के नहीं थे, पैसे हमारे आपके थे। 40,000 करोड़ रुपए, ये मोदी जी की चरम उपलब्धियां हैं। और अन्य किसी उपलब्धि की अगर चर्चा करनी हो तो बताइए, क्योंकि इन उपलब्धि की चर्चा कोई नहीं कर रहा है। मुझे इस बात का दुख है विभाग। चलिए, डॉक्टर विनोद शर्मा जी चूंकि हमारे साथ ही जुड़े हैं। विनोद शर्मा जी, महंगाई, बेरोजगारी और नफरत, यही आपकी उपलब्धि बेमिसाल उपलब्धियों में शामिल है। और उसके साथ चीन को भी जोड़ लीजिए, उन मुद्दों को भी जोड़ लीजिए जिसका जिक्र इस वक्त असित नाथ जी कर रहे थे। विभा जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल में भारत ने बेमिसाल अभूतपूर्व प्रगति की है। गरीब और वंचितों को उनको अधिकार ही नहीं दिया, उनको मुख्य धारा से जोड़कर उन्हें सशक्त बनाया है। हमने 9 वर्षों में
इतने काम किए हैं कि 9 घंटे भी कम पड़ जाएंगे आपके चैनल पर। अगर लगातार 9 घंटे भी हम रखें उन बातों को तो कम पड़ जाएंगे। हमारा कृषि बजट 13-14 की अपेक्षा 5.6 गुना बढ़ा है। 220 करोड़ अधिक लोगों को कोरोना काल में हमने टीके लगवाए। 48 करोड़ लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। 9 वर्षों में 3 करोड़ से अधिक घर बनवाकर गरीबों को दिए। लेकिन 18 करोड़ रोजगार का दावा आपने किया था, उसमें कितना करोड़ दे पाए? हाँ, वो भी मैं बता रहा हूं, देख लीजिए। करीब 3,59,000 अभी नियुक्ति पत्र पिछले बजट में वित्तीय वर्ष में हमने दिया है। 18 करोड़ में 3,29,000, ये रेशियो कितना हुआ? सुन लीजिए। नौकरी नहीं, रोजगार की भी बात थी, उसकी भी चर्चा सुन लीजिए। 23 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां दी हैं। 1 करोड़ 37 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया है और करीब 4.5 करोड़ युवाओं को हमने रोजगार दिया है लघु और कुटीर उद्योगों के माध्यम से, जिसमें 40 से 60% सब्सिडी भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है, जिसके कारण सैकड़ों लोगों को रोजगार मिले। एक फैक्ट्री में छोटे छोटे फैक्ट्री लगाए हैं, अगर जोड़ेंगे तो 20 से 25 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है, रोजगार के अवसर मिले हैं। और सभी युवा हमारे 25 करोड़ बता दिया, 18 करोड़ का ही आपने वादा किया था, ये तो ज्यादा हो गया, ये प्लस में ज्यादा। मैंने कहा ना कि हमने जो 4-4.5 करोड़ लोग को लोन दिया है, उसमें एक में 10 से लेकर 20 और 50 लोग तक काम कर रहे हैं। चलिए, परिमल कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता जी। परिमल जी, बहुत स्वागत है आपका। जरा सहयोगियों को जोड़ कमियों को छुपाने के लिए हमारी आलोचना चर्चा और विस्तृत हो जाएगी, एक तरफा तो चर्चा होती नहीं है। नीतीश कुमार ने अभी तक क्या किया है? चलिए, आपने जिसका जिक्र किया उसी का तो जवाब परिमल जी से लेना है मुझे। परिमल जी, आप लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया, 18 करोड़ कहा था, 18 करोड़ के एवज में क्या दिया वो पता नहीं चल पाया। जिस ईडी सीबीआई का ये लोग डर दिखाते रहते, ईडी सीबीआई ने आखिर क्या कितनी रकम अर्जित की वो पता नहीं चल पाता है, हो क्या रहा है। लेकिन उन्होंने तो आंकड़ों के जरिए कहा कि ये 9 साल बेमिसाल है हमारे, और हम बता रहे हैं कि हमने 18 करोड़ कहा था, 25 करोड़ से ज्यादा दे दिया है। रोजगार, नौकरी सब जोड़ लीजिए, उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप कह लीजिए, लोगों को खुद स्वायत्त बनाया है हमने। देखिए, स्थिति बीजेपी की क्या है ये मैं क्रमबद्ध आपको बतला दूं। 2014 से आप देखें, प्रत्येक चुनाव में जो इन्होंने वादे किए, एक एग्जाम्पल मैं देता हूं कि 2014 के पहले इन्होंने बड़े पैमाने पर प्रचार किया था कि मैं काला धन लाऊंगा। मतलब ये नहीं कि डोमेस्टिक, भारत के अंतर्गत नहीं, बाहर के स्विस बैंक में जो अकाउंट था उसमें से लाने की बात की गई थी, और प्रत्येक अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा करने की बात की गई। पूर्ण रूप से धोखा। और इसके बदले इन्होंने, देखिए, इन्होंने ये रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है अपनी विफलता को छिपाने के लिए ये समय पर नोटबंदी और नोट के बदलीकरण की बात करते हैं। तो 2014 में किए गए वादे पर ये पूर्ण रूप से फ्लॉप हुए। फिर देखिए, इनके कार्यक्रमों की बात मैं कर दूं कि इन्होंने कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए जिससे कुछ जाति विशेष, धर्म विशेष के लोगों के भावनाओं का दोहन किया जाए। एग्जाम्पल, 14 साल हमारे साथ रहे तो धर्म का नहीं विरोध हो रहा था। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के ऑलमोस्ट सभी जो परिमल जी, ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा, जब आप साथ में थे तब सब कुछ उचित था, तब सही चल रहा था। अभी कोविड की बात, अभी तो आप अलग हुए हैं ना। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत मैं नहीं, आप झुटला नहीं सकते, छोटे बड़े की बात नहीं है। अरे वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप छोड़िए दलों की बात, छोड़िए जनता बेहाल है उसकी बात कीजिए। बिहार का हाल क्या बना रखा है? नहीं, जो आप देखिए ना, मैं आपके कार्यक्रम की बात बताता हूँ। देखिए इन्होंने क्या किया कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट बनाया था। और परिमल जी, लेकिन बिहार की जनता के लिए आप पहले दायित्ववान बनेंगे ना, पहले बिहार की जनता के लिए। तो बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मिल जाए, इसके लिए क्या सरकार ने किया? देखिए, प्रत्येक सेक्टर पर इन्होंने रोजगार दर क्या है, यहाँ पर शिक्षा के स्तर की अगर हम बात करें तो अभी हम ये इसी बात में लगे हुए हैं कि समय पर परीक्षा हो जाए, शिक्षक अच्छे मिल जाए, और उसके लिए भी शिक्षकों को सड़कों पर उतरना पड़ता है, विरोध करना पड़ता है। कानून व्यवस्था को लेकर स्थिति क्या है? आपसे छिपी नहीं है, आप अच्छे से जान रहे हैं। अपने विफलता को छिपाने के लिए ये कम्युनल कलराइजेशन करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एग्जाम्पल दे दूं, अभी इन्होंने जो संसद भवन का निर्माण करवाया, उसमें एक तो इन्होंने महामहिम जो महिला जो हमारी राष्ट्रपति थी उनको इन्होंने अपमानित करने का काम किया। अब बतलाएं काउंटर में कैंडिडेट आप लोगों ने खड़े किए, वो अपमान नहीं था। प्रेसिडेंट की द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं,
देखिए संविधान के अनुच्छेद 74 में एक टर्म अरे है बिहार में ना, ये सबॉर्डिनेट, और बिहार में सुप्रीम क्या कोर्ट कर ने रहे हो कहा कि बताइए ना। सबॉर्डिनेट के अंतर्गत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी शामिल है, विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो किसी भी स्थिति में प्राइम मिनिस्टर सबॉर्डिनेट है, ही इज नॉट द हेड ऑफ द स्टेट। समारोह था, कोई और संवैधानिक भारतीय कार्य संसद नहीं हो जो रहा था। लोकतंत्र की प्रतीक है, संवैधानिक परिमल जी, कार्य लेकिन- प्रभुता की प्रतीक है, परिमल जी, जो- परिमल जी, जो यहाँ परिमल तक जी। धर्मनिरपेक्षता की प्रतीक है, ये उसको भी ये मिलान तर्क करने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय स्तर से और तो दूसरी समझ बात में आता है, ये लेकिन हो जब मैं सकता बात है बिहार कि की करूंगी, प्रधानमंत्री जब मैं का बिहार सरकार वापस के लिए लौटूंगी, और ये आपको नई वहां बात रहना होती है। चाहिए, क्योंकि बिहार से भागकर आप नहीं जा पाइएगा। बिहार के लोगों के लिए अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है आपकी, पहले है। देवजानी मित्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवजानी से मैं जानना चाहूंगी, देवजानी, चूंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि इन 9 सालों में जो दिखाया जा रहा है वो सिर्फ एक आई वॉश है, कुछ किया नहीं गया है, कुछ करने की इच्छा भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ दिया गया, तनाव पैदा कर दिए गए। अभी तक जो भी मैंने सुना, ऑनेस्टली सेइंग दे आर जस्ट ब्लैबरिंग का मतलब अब समझते, जब उनके पास कुछ पॉइंट्स नहीं होता है तो यहाँ से एक, वहां से एक, वहां से एक उठा के लाते हैं। लेकिन द मैटर ऑफ द, मैंने पूरे, अगर मैं स्टोरी को बताऊं, आपके स्क्रीन पे सिर्फ एक ही फोटो मुझे दिख रही है, और वो है हमारे ऑनरेबल पीएम की। मोदी वर्सेस ऑल हो गया। डोंट यू थिंक कि सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है? 9 सालों की उपलब्धि हमें गिनाने की जरूरत नहीं है, वो 120 से 125 से 130 करोड़ जनता गिना रही है आज। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको और एक बात कहना चाहती हूँ, अभी हमारी इंडियन इकोनॉमी को 5th पोजीशन में, वर्ल्ड के 5th पोजीशन में ले जाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। आई एम श्योर कि जितने भी लोग यहाँ पे बैठे, इवन आपके भी मोबाइल पे डिजिटल चीजें अलग अलग क्या कहते हैं पेमेंट की, आपकी पॉलिसी पैरालिसिस से टॉप 5 में देश पहुंच जाता है। पॉलिसी पैरालिसिस से टॉप 5 में देश पहुंच जाता है अर्थव्यवस्था के मामले में, और तब भी आप कह रहे हैं कि हमें दिख नहीं रहा है कि आखिर हम कहां पहुंचे। डिजिटल युग में भारत पहुंच गया। आज हिंदुस्तान उस जगह पर है जहां पर डिजिटल पेमेंट, डिजिटल तरीके से चीजों को किया जा रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। अरे हम कितना गिना है, पूरा जनता मिलके भी गिना देंगे 9 साल में तो भी कम पड़ेगा। इनके पास कोई पॉइंट्स ही नहीं है, आके सिर्फ मुंह खोल के बोलने से काम नहीं ये होता है। नहीं, मैडम तो चुप नहीं होंगे, आप अपना पॉइंट रख सकते हैं। नहीं तो आप चिल्लाते रहिए, मैं बीच में मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, प्लीज माइंड योर वर्ड्स। मैं बीच में नहीं, माइंड योर वर्ड्स, आई एम नॉट शाउटिंग, आई एम जस्ट टॉकिंग। ब्लाबर आप कर रहे थे, अब मैं बोलूं कि आप ही बोलिएगा? नहीं बोलिए, चलिए आपने तो अपने समय में बोल विभा जी। नहीं, अभी मेरा ही समय है। नहीं, समय तो अभी हमारा ही है, 2024 में समय हमारा ही है। जी बोलिए। अभी सब लोग उपलब्धियां गिना रहे थे, तो मुझे अमित शाह जी के विभाग, गृह विभाग का एक आंकड़ा दिख गया। एनसीआरबी की रिपोर्ट भारत में गृह विभाग जारी करता है। 2021 में भारत में 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या किया। फिर आप बीच में बोलने लगे, इनको रोकिए ना। 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की, जिसमें 42,004 मजदूरों ने। या तो अमित शाह झूठे हैं, आप झूठे हैं। आयुष्मान भारत ये बोलना चाहता हूँ, बीजेपी वाले या हमारे पैनलिस्ट कि भारत जो बिहार का विकास नहीं कर सकता है, जो बिहार का विकास नहीं कर सकता है, वो भारत के बारे में बात करने लायक ही नहीं है। मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो बिहार का विकास नहीं कर सकते, वो बिहार का विकास नहीं कर सकते, वो भारत के विकास के बात करने लायक ही नहीं है। बस वही में खत्म हो जाती है। ये नहीं कि बिहार का विकास नहीं कर लोगों ने सकते, पेट्रोलियम वो डेटा भारत का बनाया विकास कैसे कर सकते हैं? मुझे बताइए यहाँ भाई, पर जो खुद स्पष्ट अभी कर दूं, एमपी नहीं है। देवजानी जी, जब सवाल है तो जवाब भी सुनना पड़ेगा ना। जवाब भी सुनिए, सिर्फ एक तरफा कहिएगा। अरे लॉजिकल, इसका मतलब अमित शाह ने झूठे आंकड़े जारी किए, मेरे आंकड़े थोड़े ही हैं। देश का गृह मंत्री इसका मतलब झूठ बोल रहा है। लॉजिकल बात तो मैं ही कर रहा हूँ ना, जो गृह विभाग का आंकड़ा है, अगर वो झूठा है तो इस देश की सरकार झूठी है, गृह विभाग झूठा है, गृह मंत्री झूठा है। सीधी सी बात, आप ये प्रमाणित कर रही है कि अमित शाह जी झूठे हैं। अगर साबित कर दिया चोर से अगर चोर की संज्ञा जोड़ दी जाए तो फिर यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो शोर नहीं मचाती है। विषय से विषयांतर न हो। डिबेट जिस विषय पर है, उपलब्धियों के 9 साल और विपक्ष क्यों है लाल, हम तर्कों के जरिए बात करें, अपनी बात को रखें तो ज्यादा उचित होगा। समय का हम सार्थक उपयोग कर पाएंगे। देवजानी जी ने साबित कर दिया
देवजानी जी क्या साबित करेगी? धन्यवाद। जो पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, बहुत धन्यवाद। करेंगे ये सवाल सिर्फ आप ऐसे खड़े नहीं कर पाएंगे देवजानी जी, सिर्फ इस वजह से अस्तित्व पर सवाल नहीं खड़ा होगा। कर्नाटक देखिए, गलतियों से सीखने की जरूरत होती है। कर्नाटक देखिए, हिमाचल प्रदेश देखिए, अभी थोड़ा वक्त है, 1 साल बचा हुआ है। चले जाइए ना, सामने स्क्रीन पे सिर्फ एक ही फोटो दिख रहा है, जीत उन्हीं की है। केंद्र सरकार मोदी झूठी है, आप नोबडी साबित कर रही है। नोस। धन्यवाद अरे भाई, आपका। मोदी के अगेंस्ट पे कौन है अरे बता तो धन्यवाद दीजिए। आपका। एक नाम बताइए ना, एक धन्यवाद। नाम बताइए, धन्यवाद एक नाम आपका। बताइए, कौन है? कौन है मोदी जी के अगेंस्ट? कौन है? वाजपेयी जी के अगेंस्ट कौन था? बता दीजिए। मोदी जी के वाजपेयी को हमने अगेंस्ट हरा कौन के है? दिखाया। 7 दलों थोड़ा का सा राजनीतिक गठन, इतिहास जानिए 7 देश दलों का। का गठन वाजपेयी जी का 7 अगेंस्ट महीनों से कौन हो रही था? है, हमने लेकिन कोई वाजपेयी जी नहीं को है। हरा के दिखाया 2004 में, भाई हरा के दिखाया, और 24 में मोदी को हरा के हंसी दिखाया। आती है देखकर, देख लीजिएगा, मुझे हंसी आती है 2004 में देखकर। वाजपेयी के सामने कोई नहीं था, मोदी अटल जी को हराया, 24 में मोदी को हराया। देख लीजिए, बस आपको सिर्फ मोदी को हराना है। देवजानी, लेकिन देवजानी अब आंकड़ों के जरिए बात करते हैं। अब एक दूसरे को बहुत काउंटर आप लोगों ने कर लिया, एक दूसरे को काउंटर कर लिया, एक दूसरे से वाक युद्ध में जीत जाइए। जनता के पास जाइएगा तो वो पूछेगी, उसके लिए तैयारी कीजिए तो ज्यादा बेहतर है। देवजानी, मेरा सवाल इसलिए, देवजानी जरा सुनिए, सुनकर सवाल का जवाब दीजिए। मुझे बहुत दुखी, मैं इस आपका सिचुएशन आभार से इतना आपने ज्यादा साबित दुखी किया हूँ, केंद्र सरकार इतना से। ज्यादा दुखी अगर हूँ आप कि मुझे सुनने का धैर्य नहीं रखते तो फिर आवाज तो दबानी पड़ेगी, मुझे म्यूट कराना पड़ेगा। विनोद जी के पास मैं जाना चाहूंगी, मैं चाहूंगी कि स्क्रीन पर विनोद शर्मा जी को लेकर। विनोद जी, बार बार आपके ऊपर अगर सवाल उठते हैं तो आपके ऊपर बार बार ये कहा जाता है कि आपने राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया लेकिन राष्ट्र को जोड़ने का काम नहीं किया। लोगों के बीच वैसी भावनाओं को आपने ज्यादा उग्र किया, तेज किया, जिससे कि वैमनस्य वाली बातें आ जाए, 2 धर्मों के लोगों के बीच में तनाव व्याप्त हो जाए। ये गंभीर आरोप है, अगर आरोप है तो उसका जवाब तथ्यपरक तरीके से दीजिए। शुरू में ही स्पष्ट कर दिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। मैं इस चैनल के और माध्यम उस से पर एक हम लोग बात कहना कायम चाहता हूं, मैम। हैं, सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। मैं कोरोना इस काल चैनल में के माध्यम 80 से करोड़ इनकी जनता को प्रवृत्ति राशन दिया, की हमने बात कभी करता हूं। जाति और धर्म नहीं देखिए, पूछा। 2020 में आयुष्मान भारत इनके नेता में सुब्रमण्यम 5 लाख स्वामी रुपए ने गरीबों को सुप्रीम कोर्ट देते में याचिका हैं। दायर जाति करके जाति धर्म नहीं पूछा है। आपकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट से सेकुलरिज्म और जो सोशलिज्म है उस सब को इरेज कर दिया जाए, तो ये तो संविधान के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहते आप लोग हैं। टुकड़े ये टुकड़े में देखिए, बटे हैं। कोई आप नहीं, लोग बिखरे पड़े हैं। ये बी टीम पूरा की बिखर है, चुके इनकी हैं बात आप मत लोग। सुने। आपके घरों इनकी में दरार आ प्रवृत्ति है, चुकी इनकी है। क्या उपलब्धि है घरों में मैं बता दरार दूं। लेके राजनीति नहीं इनकी होती है। उपलब्धि ये है, आपके घरों में दरार पड़ चुकी भारतीय है। जनता पार्टी जो या नरेंद्र राज्य मोदी, का भला केंद्र नहीं के कर नरेंद्र सकता, मोदी उस देश सरकार का की भला उपलब्धि नहीं ये कर है सकता। कि देवजानी, इंडियन संस्था, इंडियन ठीक। स्टैटिस्टिकल ऑर्डर कह लिया आपने, अब मैं आपसे पूछती हूँ। भारत में देवजानी, मैं आपसे पूछती हूँ, उपलब्धियों की चर्चा करेंगी तो नाकामियों को, विफलताओं को भी देखेंगी। एक वक्त था जब 96 रुपए पेट्रोल मिलता था, तब आप लोग शोर मचाते थे। भारत विश्व के 30 ऐसे राष्ट्रों में शामिल है। आज जो वो महंगाई के उस स्तर पर है, उस पर आप क्यों नहीं कुछ बोलते? फिर मैं तीसरी बात बतला दूं, मैं एक तीसरी ही बात बात बतला बोल दूं आपको कि भाई अभी परिमल जी एक्चुअली को शोभा बीजेपी ही नहीं काम देता तो है। नहीं करती, एनालिसिस का हक लेकिन ही ये नहीं है वास्तविकता उनको, को छुपाने का क्योंकि प्रयास उनकी करती है। पार्टी और बिखर इसके चुकी लिए हक है या नहीं, ये तो जनता तय करेगी ना देवजानी। का भी हनन करती हूँ। ये तो जनता तय करेगी ना। देखिए इनकी प्रवृत्ति क्या है, इनकी प्रवृत्ति क्या, ये काम नहीं करेंगे। ये विनोद शर्मा जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। विनोद शर्मा जी, ब्रांडिंग के लिए वक्त मेरे पास काफी कम बचा है। चाहे वह राम जन्मभूमि के भूमि पूजन का प्रश्न हो या संसद भवन के निर्माण का प्रश्न हो, और ये विनोद शर्मा जी, आप अपनी बात ऐसी ही परिस्थिति में रख लीजिए क्योंकि हमारे पास वक्त बचा नहीं है। कि मैं आपको बतला दूं, अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के रिपोर्ट आया है और कहा गया कि भारत ऐसे राष्ट्रों में शामिल है जो मीडिया कर्मियों के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित है। आप समझिए, मीडिया जो है आर्टिकल 19 के साथ कार्य करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और मानवाधिकार भी है। बड़े पैमाने पर मानवाधिकार हनन कर रही है। कौन किसको जवाब दे रहा है, कौन किसके जवाब को सुन रहा है, लगता तो नहीं है। एक असित जी को छोड़ दिया जाए तो सभी एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन कोई किसी को सुन नहीं रहा है। सवाल क्या है, जवाब किसका दिया जा रहा है?
इनकी उपलब्धि यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर ये पूर्ण रूप से फ्लॉप है। उपलब्धियों से देखिए हिंद महासागर में भारत की स्थिति लगातार कमजोर हो रही है और चीन जो भारत को जवाब घेरने देने की लायक नीति नहीं बना है। रहा है, इसलिए अभी तो आप दिलजानी कह रही थी कि चोर मचाए शोर। ये किसी मैंने मोर्चे एक ही पर सवाल फेल, बीना जी सभी इनसे मोर्चे है पर फेल कि है। मोदी जी का डोमेस्टिक उपलब्धि मोर्चा, गिनाने से रोजगार पहले के मुद्दे पर I want to इनकी know, नीति क्या है? CM की नौ राइट, उपलब्धियां एक्चुअली क्या है? सी मुझे व्हाट बता इज द दें इंटेंशन ऑफ कि बीजेपी। 17 सालों में बिहार का क्या tried to भला किया है? हो गया। बीजेपी को बाद में सुनिएगा, पहले आप बताओ। चलिए जनता के सामने जाइएगा तो बताइएगा कि किसने 9 साल में क्या उपलब्धि हासिल की। फिर आप ये बताइएगा कि 9 सालों में ये विफलताएं इनकी रही, लेकिन उस वक्त भी अगर आप धैर्य से कहिएगा, धीमे से कहिएगा तो शायद सुन पाएंगी वो और समझ पाएगी, वरना अगर इसी तरीके से उन तक बात पहुंचाइएगा तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई असर होने वाला है। अभी 1 साल है वर्कआउट करने का, 1 साल है अपनी कमियों और खामियों और उपलब्धियों सभी को नोट डाउन कर लेने का और उस पर काम करने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहस बिहार के में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए हमारे साथ।